हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो हमारी थ्योरी बची है। आज की इस क्लास में हम जी जितनी भी थ्योरी को है हम लोग थ्योरी को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन और आंसर पर आएंगे। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द्रव्य, जिसे इंग्लिश में आप मैटर कहते हैं। तो आज हम लोग मैटर को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जो थ्योरी है उसको पढ़ लेंगे और जो इसका न्यूमेरिकल भी है उसको भी देख लेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर करें तब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी करते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग यौगिक को पूरे अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। जो हमारी थ्योरी थी यौगिक को पढ़ चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण। क्या हम लोग कौन सा आज पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ अथवा क्या, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ होता क्या है, मिश्रण होता क्या, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब लेट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कापी और कलम ले लेंगे और आप लिखते भी मेरे साथ साथ चलेंगे। आप लोग बना चुके होंगे अपना नोट्स, आपने एक नोट्स बनाए होंगे। आपको नोट्स केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग। तो हम आपको डेली सुबह शाम दोपहर में क्लास दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। अब क्या पता है कि वे द्रव जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, आप कोई भी दो द्रव ने या उससे अधिक द्रव उसमें जब मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे, मिश्रण हो जाएंगे। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, अगर आप चीनी और नमक को मिला देंगे एक ही में तो चीनी और नमक का जब मिश्रण आपका हो उसमें मिश्रण क्या कहा है, जब वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं। क्या, अगर हम लोग चीनी और नमक को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, मिश्रण बन जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे आप उदाहरण लिखेंगे चीनी और नमक। देखिए आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा कि आप बताइए चीनी और नमक मिला देने पर क्या बनता है। क्या चीनी और नमक मिला देने पे क्या बनता है? तो आप क्या बताएंगे, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। कौन से? समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषांगी मिश्रण किसे, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो आप लोग दोनों लिखेंगे। क्या, दोनों लिखेंगे। नंबर 1 में डालेंगे समांगी मिश्रण। क्या, समांगी मिश्रण। चलिए समांगी मिश्रण में आप लिखेंगे क्या, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस द्रव के प्रत्येक भाग का संगठन, क्या संगठन एक जैसा है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए जिस द्रव का भाग संगठन एक जैसा, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ आप ले लीजिए, पानी ले लें और नमक। जैसे पानी ले लिए और पानी में जब नमक डाल दिए तो उसमें घुल कर क्या हो गया, उसी के जैसा, पानी के जैसा भी वो हो गया ना। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि आप मान लीजिए नमक ले, सॉरी, आप पानी ले लीजिए और नमक। अब जब पानी में नमक को घोलेंगे तो जो नमक लगेगा पानी जैसा ही बन जाएगा ना, पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसके उदाहरण में लिखेंगे जल तथा चीनी का मिश्रण। देखिए मैं आपको अभी बताया हूँ नमक का मिश्रण। तो देखिए जब जल में चीनी का मिश्रण करेंगे तो चीनी जल के ही मिश्रण का जैसा हो जाएगा ना। सेम चीज़ समझिएगा। क्या, एक बार और चलिए लिखिए, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन कंपटीशन एक जैसा, मतलब यहाँ पर कंपटीशन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में जल और चीनी का मिश्रण। क्या, जल तथा चीनी का मिश्रण। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं।
जिस द्रव के प्रत्येक भाग का संगठन का क्या कंपटीशन एक जैसा है। आप बताएंगे जिस द्रव का भाग एक जैसा होता है उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो अब आपको समांगी मिश्रण पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझने का आप सेक्शन कमेंट में आप जरूर बताएं, मैं आपको उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बताएंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं किसे कहते हैं, क्या विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिस द्रव के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए आपको, जिस द्रव का संगठन एक जैसा, जैसे आपने चीनी और पानी को मिला दिया तो चीनी पानी का स्थान ग्रहण, क्या चीनी पानी के आकार का बन गया, वो तो आपका एक जैसा हो गया। और विषमांगी मिश्रण का जिस द्रव का प्रत्येक भाग एक जैसा, एक संगठन एक जैसा, या आप लिखेंगे जिस द्रव के प्रत्येक भाग का संगठन क्या एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए रेत ले लीजिए और बालू, जैसे कि आपने बालू तथा रेत का मिश्रण, अगर आप रेत और बालू का मिश्रण करेंगे तो क्या वो बालू जैसा रेत बन जाएगा, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब पानी में जब चीनी को आपने घोले तो चीनी पानी की तरह हो गया, क्या चीनी पानी की तरह। अगर आप बालू को रेत में मिलाते हैं तो बालू तो अलग पता चलेगा और रेत क्या होगा, अलग पता चलेगा। आपको समझ में आएगी नहीं। जैसे मान लीजिए आप सिंपल सी फंडे में समझिए, जैसे आप ले लीजिए आलू और मरचा, ठीक, जैसे आप आलू और मरचा ले लिए, अगर आलू को मर्ची में आलू के साथ मिर्ची को मिलाते हैं तो क्या हुआ, मिल जाएगा, उसमें पानी जैसा बनेगा, या मरचा आलू जैसा बन जाएगा, या आलू मरचा जैसा बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा ये। इसलिए आप जैसे आपने बालू तथा रेत का मिश्रण करते हैं, सेम चीज़ है। तो चलिए आप लोग अब समझ लिया, अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विषमांगी मिश्रण में जिस द्रव का प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है, क्या एक जैसा नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में बालू तथा रेत का मिश्रण, बालू और रेत का मिश्रण करेंगे तो एक जैसा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं, हम लोग अगला क्या है, द्रव पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, क्या द्रव्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तो स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना शेयर हो पाए उतना शेयर करते रहिए। और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन जाएं। और आप अभी तक ये नहीं देखे हैं कि इसकी थ्योरी की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 3 की, तो आप उसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे द्रव्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, क्या द्रव्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। क्या अब हम देखेंगे पदार्थों में निम्नलिखित दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्या पदार्थों में निम्नलिखित कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंज, क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आपको ये तो लिख लिया, अब आप लिखेंगे हेडिंग डाल के भौतिक परिवर्तन, क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजिंग होता क्या है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के स्वरूप एवं क्या, जिसमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों का अस्थायी परिवर्तन होता है, क्या भौतिक गुणधर्मों का अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि उसके भाग तथा रासायनिक संघटन में अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे देख लिए भौतिक परिवर्तन में, तो देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ये परिवर्तन जिसमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन, क्या अस्थायी परिवर्तन होता है, क्या जैसे आपको अस्थायी परिवर्तन रहता है विद्युत बल्ब का जन्म, मान लीजिए विद्युत को, अगर विद्युत बल्ब आ रहा है वो मान लीजिए लाइन तो उजला, लाइन नहीं आई तो बुझ जाता है, तो लाइन आती है तो फिर वो क्या होता है अपने ही अस्थायी अवस्था में वो परिवर्तित हो जाता है।
जिस अवस्था में रहता है फिर उसी अवस्था में क्या होता है, वो परिवर्तित होता है। जबकि उसके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं। जो उसका भार होता है और जो रासायनिक संगठन होते हैं क्या होते हैं, वो अपरिवर्तित रहते हैं। अर्थात कोई उसका नया पदार्थ नहीं बनता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। उसे आप क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब लिखेंगे, जैसे में उदाहरण में क्या भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में लिखेंगे विद्युत बल्ब का जलना। क्या अगर देखिए आपको विद्युत बल्ब का जलना, अगर आपको विद्युत बल्ब आप लगा दिए हैं, जब आपकी जो बिजली आ रही, करंट आ रहा है, आएगा तो वो फिर जल जाएगा। लेकिन आप फिर पुनः उसी अवस्था में जब बिजली करंट चली जाएगी तो फिर वो क्या होगा, फिर पुनः उसी अवस्था में उसी का स्थान ले लेता है। ठीक। अब आपको नमक या चीनी का पानी में घुलना, चीनी और नमक का पानी में घुलना, बर्फ का पिघलना। क्या बर्फ का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन है, सब भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना, ये भी आपका भौतिक में परिवर्तन है। बादल बनते रहते हैं, हमेशा बादल बनेंगे, खत्म होंगे, बनेंगे, खत्म होंगे। ठीक है। जल का आश्वासन, जो होता है जल का भी जो आश्वासन, तो भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन का उद्पातन, क्या उद्पातन, आयोडीन का उद्पातन, जब क्या होंगे, ये सब आपके होंगे भौतिक परिवर्तन। देखिए आपसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। वो क्वेश्चन कौन सा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा भौतिक परिवर्तन कौन कौन से। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दिया, बताइए भौतिक परिवर्तन कौन क्या है इसमें, तो 4 विकल्प देगा। विद्युत बल्ब दे देगा, ठीक है, दूध से दही का बनना दे देगा, या दे देगा विद्युत बल्ब का जलना या दूध से दही का बनना, दोनों दे देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अब बताएंगे कौन, बताएंगे भौतिक परिवर्तन में विद्युत बल्ब का जलना एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है विद्युत बल्ब का जलना। तो चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणी। क्या उत्क्रमणी, तो आपको ने उदाहरण में तो लिख लिया बल्ब का जलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, बर्फ का पिघलना, बादलों का बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जब आपका बर्फ बनेगा, मान लीजिए आपका बादल छाए हैं, क्या बादल आसमान में बादल छाए हैं, तो बादल फिर हटेंगे, फिर बादल क्या होंगे, छाएंगे। तो ये आपकी कौन सी भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए आपको भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप जिस पदार्थ के जिस द्रव के, इस तरह लिखेंगे आप कि जिसे हम मैं सीधे लिखेंगे मैं क्या, मैं मान लीजिए द्रवों को पुनः प्राप्त करने की क्रिया को क्या भौतिक परिवर्तन कर, इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणी होते हैं। क्या ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणी होते हैं। उदाहरण में बर्फ के पिघलने पर जल बनता है। अगर जब बर्फ मान लीजिए बर्फ को रखे हैं, जब वो पिघल जाएगा तो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। जैसे कि आपने कहीं बर्फ, आप एक टुकड़ा छोटा ले लीजिए, अगर उसे आप किसी बर्तन में रख लीजिए, थोड़ा देर उसको ऐसे रखे रहेंगे तो वो पुनः क्या होगा, पानी की अवस्था में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बर्फ को मैं दोबारा उसे बनाना चाहूँगा बर्फ, तो फिर वो दोबारा उस पानी से मैं बर्फ को बना सकता हूँ, जिसे पुनः 0 सेल्सियस डिग्री ताप पर ठंडा करने पर बर्फ प्राप्त होती है। अगर इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ठंडा करते हैं तो क्या होता है, पुनः फिर बर्फ प्राप्त होता है। ठीक है। अर्थात ये बहुत कौन सी परिवर्तन है, ये आपकी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपको क्या है कि बने जो पदार्थ होते हैं पुनः इसको क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जल का आयोडीन का उत्पादन, ये आपका फिर आयोडीन का उत्पादन दोबारा इसे बना सकते हैं। ठीक है। नमक या चीनी में पानी को घोल देंगे, चीनी नमक को पानी में घोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्या द्रव पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। यहाँ पर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंजिंग। तो ये अब आपको पता चल गया रासायनिक भौतिक परिवर्तन आपको सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आप तब नोट करेंगे। अब चलिए नोट करिए, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक क्या संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात या नए पदार्थ बन जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए इस परिवर्तन में क्या
जो पदार्थ होते हैं क्या, जो परिवर्तन मतलब जो पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, परिवर्तित हो जाते हैं और कोई एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए मोमबत्ती का जलना, क्या, मोमबत्ती का जलना, जैसे आपके अगर मोमबत्ती का जब मोमबत्ती एक बार जल जाती है, पुनः हम लोग पुनः उस अवस्था में इसको प्राप्त कर सकेंगे, नहीं करेंगे। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भैया मैग्नीशियम के तार का जलना, मैग्नीशियम अगर तार आपका जल जाएगा तो क्या फिर जलने के बाद उसी अवस्था में थोड़ी देर बाद आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है। जंग लगना, क्या, जंग लगना कैसा परिवर्तन है, ये भी एक तरह की रासायनिक परिवर्तन है। मान लीजिए किसी लोहे में जंग लग गया, उसे छुड़ा देंगे तो फिर क्या उसमें वही जंग फिर उसमें जाकर चपक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो दोबारा नया जंग लगेगा। ठीक है। दूध से दही का बनना, देखिए बहुत से बच्चों को जैसे कि ये आपको नहीं समझ में आया होगा, कौन सा, ये तीनों नहीं समझ में आया, लेकिन दूध से दही का बनना, अब आप बताइए, समझिए, इसी दूध से दही का बनना सही परिवर्तन से, जब एक बार दूध से दही बन जाएगा तो क्या वो दोबारा फिर दही से दूध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसी को आप क्या, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आप बताएंगे कि वे पदार्थ जिन्हें एक बार पुनः परिवर्तित हो जाते हैं, मैं दोबारा उसे उस अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप अपने मन से खुद भी को थ्योरी को बना सकते हैं, लेकिन जब आपको माइंड इतना काम करेगा तो चलिए अब आप लोग समझ लिए होंगे, तो चलिए आप लोग फिर से नोट करिए। चलिए नोट करिए, आप डालेंगे हेडिंग रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित, क्या, अस्थायी रूप से बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात कोई नए पदार्थ बन जाते हैं, क्या, कोई नए पदार्थ बन जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लिखिए उदाहरण, देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे उदाहरण में, क्या, आप उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण जैसे देंगे आप, क्या, उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे मोमबत्ती का जलना, कैसी परिवर्तन है, ये आपकी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के तार का जलना, ये भी आपका कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना क्या है, ये भी एक तरह की रासायनिक परिवर्तन है। सिरके का बनना, मान लीजिए आपने यहाँ पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपने गन्ने के जूस से आप मान लीजिए सिरका बनाते हैं, क्या, गन्ने के रस से आप सिरका बनाते हैं, तो मान लीजिए जब गन्ने के रस से सिरका बन जाता है, पूरी तरह से मान लीजिए बन गया आपका सिरका, अगर आप मान लीजिए जब बन गया तो क्या आप गन्ने के सिरका जो बना है उस सिरके से फिर गन्ने का रस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसे आपका कहेंगे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा क्या है, रासायनिक परिवर्तन अनुकर्मणी, क्या, अनुत्क्रमणी होते हैं, अर्थात अपक्रिया या परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए अब इसमें कहा भी गया है, क्या, रासायनिक परिवर्तन में अंतःक्रमणी होते हैं, अर्थात अपक्रिया या परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बने होते हैं, मान लीजिए कोई भी आपका पदार्थ बन जाता है तो क्या आप फिर उसे उस अवस्था में प्राप्त करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बार दूध से दही बन जाएगा तो क्या उसे आप दोबारा दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसी को आप क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो उदाहरण में आपको क्या है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में दूध से एक बार दही बनने के पश्चात, देखिए आपको यहाँ पे दिया भी गया उदाहरण में कि दूध से एक बार दही बनने के पश्चात दही से दूध पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या, दही से दूध को हम लोग फिर दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन। तो आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। मैं आपसे बोला था इसका एक वीडियो 5-7 मिनट का अलग दे दूंगा, लेकिन नहीं, मैं इसका वीडियो आपको इसी में दे दे रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा आपको समझने का डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि इस पर भी आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, क्या, अब हम लोग देखते हैं, क्या, हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनकी परिशुद्धता, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और उनकी परिशुद्धता, ठीक है ना। अब देखिए आपसे आपसे पूछेगा ऑक्सीजन, क्या, भूपट में प्रतिशत कितना, भूपट में ऑक्सीजन का कितना है, वो आपका कितना है, 49.9 है, कितना है, 49.9 है, ठीक है। एल्युमिनियम कितना है, आपसे पूछ लेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनकी परिशुद्धता बताइए,
पृथ्वी पे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे पृथ्वी पे ऑक्सीजन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। आपसे पूछेगा, अब मान लीजिए पूछ लिया कि कार्बन की प्रतिशतता कितना है, सॉरी ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया कि आपका ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितना है, तो क्या बताएंगे 49.9। एल्युमिनियम की प्रतिशतता, क्या एल्युमिनियम की प्रतिशतता, देखिए पृथ्वी पर तत्व तो क्या है एल्युमिनियम है, और 7 दशमलव क्या है 3 है। 7 दशमलव कितना है भूपट में कितना है 7.3 है। अब कैल्शियम कितना है, कैल्शियम आपका 3.2 है, कितना 3.2 आपको 3.2 भूपट में प्रतिशतता है, ठीक है। पोटेशियम, क्या पोटेशियम आपको तत्व, ये आपका पोटेशियम है, ये आपका 2.3 है, कितना 2.3 है। अब देखिए आपको क्या है, ये तत्व अभी भी आपको इसी तत्व जो तत्व होता है ये भी आपको क्या पृथ्वी पर पाया जाता है, सॉरी सिलिकॉन, सिलिकॉन पृथ्वी पर पाया जाता है, और कितना है 26.0, कितना इसकी प्रतिशतता कितनी होगी 26.0। लोहा भी आपका क्या है तत्व है एक तरह का, इसकी भूपट में प्रतिशतता कितनी होगी 4.1, 4 दशमलव कितना होगा 1 होगा। सोडियम, सोडियम आपको कितनी प्रतिशतता में पाया जाता है, सोडियम आपको 2.3, क्या 2.3 पाया जाता है, कितना 2.3 पाया जाता है। मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम, आपको मैग्नीशियम भी तत्व एक तरीके का क्या है तत्व है, ये आपको इसकी प्रतिशतता कितनी होती है 2.1। देखिए आपका क्वेश्चन इससे सिर्फ पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी में पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं, आपको कौन सा तत्व, मान लीजिए दे दिया आपको लोहा दे दिया, ठीक है, लोहा दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, सल्फर दे दिया, या इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो आप क्या बताएंगे कि लोहा जो मेरा है क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाला क्या है तत्व है, क्या। अब मैग्नीशियम, देखिए आपकी जो मैग्नीशियम है ये कितना 2.1 पाया जाता है, इसकी प्रतिशतता होती है। अन्य तत्व आपको 2 बताएंगे, 2.8 प्रतिशतता होती है, कितनी 2.8 प्रतिशतता होती है। तो चलिए हम लोग अब अगला देखेंगे, हम लोग को मानव शरीर क्या सम्मान, मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता, क्या सम्मान जो है, क्या सम्मान जो मानव में शरीर के तत्वों की क्या प्रतिशतता आपको बताना है। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, देखिए आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग चैनल को वीडियो को देखकर वैसे छोड़ देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, जितना आपको लाइक हो पाए लाइक करिए, और शेयर से सिलसिला आप लोग कभी मत रोकिए। देखिए आपको पूरी अच्छी तरीके से 2-3 जो क्लास चली थी मैं आपको उससे बढ़िया से नहीं समझा पाया था, लेकिन आज के बाद जो भी क्लास चलेंगी आपको पूरे अच्छी तरीके से इसको क्या होगा समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की पढ़ते हैं। मानव शरीर, क्या सम्मान मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता, क्या मानव शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनकी कितनी प्रतिशतता होती है इसको बताना है। तो चलिए देखिए हम लोग अब अगला देखेंगे कि तत्व मानव शरीर में जो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ये कितना है ऑक्सीजन है, इसकी प्रतिशतता कितना पाई जाती है 65%। अब आपसे पूछ लेगा कि मानव शरीर में कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनकी प्रतिशतता क्या होती है, तो आप बताएंगे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है तथा उसकी प्रतिशतता 65.0 होता है, कितना 65.0 होता है। कार्बन क्या है, कार्बन भी मानव शरीर में तत्व, क्या तत्व की प्रतिशतता है, ये मानव शरीर में कितना पाया 18.0 पाया जाता है, कितना 18.0 पाया जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है, ये कितना पाया जाता है हाइड्रोजन मानव शरीर की प्रतिशतता में, ये आपको हाइड्रोजन 10.0 पाया जाता है, कितना 10.0 पाया जाता है। नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन जो आपकी होती है ये 3% पाया जाता है, कितना मानव शरीर में कितना परसेंट 3% पाया जाता है जो होता है नाइट्रोजन। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम जो होता है ये मानव शरीर में आपको 2% प्रतिशतता के हिसाब से पाया जाता है। फास्फेरस, क्या फास्फेरस क्या है, ये भी आपको मानव शरीर में कितना 1% पाया जाता है, कितना 1% पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले देखेंगे आगे की तरफ तत्व और प्रतिशतता में।
देखिए ये सब मान लीजिए, इससे आपका भी क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपका क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसको पूरी अच्छी तरीके से याद करेंगे। जब मैं आपको अभी देखिए, जब मैं आपको इसका एक पार्ट अलग से बनाऊंगा थ्योरी पे क्वेश्चन, क्या मैं आपको थ्योरी पे भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको थ्योरी पे क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको थ्योरी पे क्वेश्चन बताना है, ठीक है। थ्योरी पे क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। और मैं आपको जब इसका जो प्रश्न अभ्यास खत्म हो जाएगा, क्या अभ्यास प्रश्न खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको इसके अलग से प्रश्न बना के दूंगा आपको, नए नए क्वेश्चन, ताकि आपको जो भी नए क्वेश्चन बने इससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं कि पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है मानव के शरीर में प्रतिशतता कितनी होती है, 0 कितना होता है, 0.35 कितना होता है, 0.35 पोटेशियम होता है। इसकी प्रतिशतता कितना होती है, 0.5। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर सल्फर, क्या सल्फर की प्रतिशतता कितनी होती है, बताएंगे। सल्फर की प्रतिशतता आपके सामने का 0.25 कितना, 0.25 होती है। क्या है ये प्रतिशतता है। सोडियम, मानव शरीर की जो प्रतिशतता है क्या है, सोडियम। सोडियम कितने प्रतिशत के हिसाब से पाया जाता है, 0.15 कितना, 0.15 कितना है, 0.15 के हिसाब से क्या होता है, पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी क्या होगी, क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन कितनी भी पाई जाती है, ये भी आपको 0.15 कितना, 0.15 के हिसाब प्रतिशत से पाया जाता है, ठीक। मैग्नीशियम, देखिए सबसे कम सब पूछ लेगा कि मानव शरीर में कौन सा तत्व और उसकी प्रतिशतता सबसे कम होती है। देखिए आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो होता है हमारी मैग्नीशियम 0.05 के हिसाब से प्रतिशतता पाया जाता है। और जो लोहा होता है, देखिए आपको बता दें मानव शरीर में लोहा कितना होता है, 0.004 कितना होता है, 0.004। और आपके अन्य तत्व कितने पाए जाएंगे, जो आपके अन्य तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, आप बताएंगे कि जो आपके अन्य तत्व होंगे वो आपके अन्य तत्व होंगे कितना, 0.046। क्या इसमें आपको अन्य तत्व कितने पाए गए, 0.046। और आपको इसमें कितने पाए गए, अन्य तत्व कितने पाए गए आपको बताएंगे कि इसमें अन्य तत्व 2.8 पाए जाते हैं, कितना, 2.8। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको लिख लेना है। इससे आपकी उनकी इस पे क्वेश्चन बने, क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले, क्या पृथ्वी पे पाए जाने वाले तत्व के एवं उनकी प्रतिशतता। क्या आपसे इसका एक क्वेश्चन बनता है, क्या आपको इस पे एक क्वेश्चन बना था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में, ठीक है, नंबर 1 में था कि पृथ्वी पर पाए जाने तत्व में कार्बन का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा था, ये आपसे पूछा। लेकिन इसमें आपसे ये नहीं पूछा। लेकिन देखिए आपको जब आपका क्या होगा, नया क्वेश्चन बनेंगे तो पूछ भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं पूछेगा, ठीक है, पूछेगा और आपको बता भी देना है, क्या आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप लोग को हम लोग जो हमारी जो थ्योरी थी, आज का हम लोग को थ्योरी, आज चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम है द्रव्य, क्या द्रव्य मैटर। आज हम लोग द्रव्य या मैटर की जो थ्योरी थी, हम लोग थ्योरी को पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, क्या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, थ्योरी अगर आप तक क्लास नहीं देखे होंगे तो उन थ्योरी की क्लास आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। और स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप वहाँ के ज्वाइन हो जाए। आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे सारे इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 630 क्या 62444 कितना 5 कितना है, आप नंबर बताएंगे 6306244452। इस नंबर पे आप कांटेक्ट या व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं और आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू पॉलिटेक्निक से मिलता है। और आपको हमारे इस चैनल पे क्लास 10 किसी फिजिक्स की क्लास चलती है, जो भी स्टूडेंट फिजिक्स की क्लास करना चाहता है वो आप अपनी तैयारी कर सकता है। तो अब आपको अपन जो हमारी थ्योरी थी, आज हमारी थ्योरी आज समाप्त हो चुकी है। अब आप लोग इसमें हम लोग इस पर बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आंसर है
हम लोग अगले क्लास की तरफ चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन और आंसर को पूरी अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आपको लगभग 2 एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। कितना 2 एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं कि आपका जो क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास में दिया है वो भी पूछे। ये नहीं, आपको थ्योरी से भी क्वेश्चन ले सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे देखिए आपको मैंने यहाँ पे बोला, देखिए अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व है। आपको 4 तत्व दे देगा, आपको उसमें से नाम बताना है। क्या आपको चार तत्व देगा, आपको क्या करेंगे, उसमें से आपको नाम बताएंगे। अब पूछेगा पृथ्वी क्या उनकी प्रतिशतता बताइए, तो आपको दिया रहेगा तब ना, आपको अगर आपको याद रहेगा तभी ना तो आप बता पाएंगे। तो आपको इसको पूरी तरह से इस जो स्टडी है इसको आप देख लेंगे और पूरे आप अच्छी तरीके से इसको रिवीजन करेंगे। तो अब आप स्टूडेंट, हम लोग देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। स्टूडेंट वीडियो को एंड करने से पहले एक बार आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको ये कई बार बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाएँ, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन जान, अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे RS एकेडमी GKP, तो आपको RS एकेडमी का लोगो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन होंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग अब यहीं पे क्लास, जो अपनी क्लास है थ्योरी हम लोग को यहीं पे ख़त्म होती हुई है, और हम लोग की थ्योरी यहीं पे समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग आगे की तरफ प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग अब यहीं वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, और हम लोग आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए